आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं का, साथियों का यहाँ पहुँचने पे हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं कुलदीप सिंह, कबड्डी कोच, सिरसा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फाउंडेशन हमारी एक ट्रस्ट है। और जो मेरे साथ मेरे साथी बैठे हैं ये सभी पदाधिकारी हैं। अनिल कुंडू जी हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं और कोच हैं। देवेंद्र जी हैं, कोच हैं। और गोल्डी जी हैं, ये भी कोच हैं। गुरप्रीत जी हैं, ये मेरे साथी हैं। इधर जसदीप है, अंशमीत है, नवीन जी हैं और भाई साहब हैं। ये पूरी टीम हमारी, जो कि पिछले लगभग हम 9-10 महीने से गरीब बच्चों को फ्री में कबड्डी, कुश्ती और जो गेम्स के काफ़ी हम जो इवेंट्स है वो सिखा रहे हैं। जिसके अंदर हमने जो ब्लॉक स्तर के टूर्नामेंट हुए थे वहाँ अपनी टीम उतारी। 8 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट हुए और उसके बाद एक बच्चा जो हमारे यहाँ से पूरे सिरसा ब्लॉक का एक बच्चा कबड्डी के लिए सिलेक्ट हुआ स्टेट के लिए। तो वो बच्चा भी हमारे साथ यहाँ बैठा है, गुड ब्लेस, जो स्टेट खेल के आया है। तो आज का जो हमारा विषय है मुख्यतः, जो बच्चों को हम जो खेल तो खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको गुर सिखा रहे हैं मेरे साथी, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई इवेंट रखे जाते हैं, टूर्नामेंट रखे जाते हैं। और वही टूर्नामेंट हमने, हमारी पूरी टीम ने 29 और 30 नवंबर 2025 का रखा गया, शनिवार और इतवार का दिन है। तो ये टूर्नामेंट हमने रखा है और पूरे जिला स्तर की इसमें टीमें आएंगी, भाग लेंगी। जिसके अंदर हमने 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी है जो 65 केजी के बच्चे, 65 किलोग्राम के जो लड़के हैं, यानी कि ओपन ही आ जाता है, उसका जो फर्स्ट इनाम है 21,000 रुपये है। सेकंड इनाम है वो 11,000 रुपये है। और जो दूसरी कैटेगरी बनाई है 45 किलोग्राम के बच्चे हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे, वो टीमें लेंगी। तो उसका जो फर्स्ट इनाम है 7100 रुपये है और सेकंड इनाम है 5100 रुपये है। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं 32 किलो वाले, उनकी जो टीमें हिस्सा लेंगी, उनका जो फर्स्ट इनाम रखा गया है वो 5100 और सेकंड 3100 रुपये। और उसके बाद जो बच्चा पूरी टूर्नामेंट के अंदर या जो फाइनल के अंदर बेस्ट रेडर आएगा या बेस्ट कैचर आएगा, उनको 1100 रुपये सम्मानित किया जाएगा। और बेटियों की एक स्पेशल रेस रखी गई है, तो बेटियों के लिए भी हमने स्पेशल इवेंट रखा गया है। तो ये हमारा टूर्नामेंट है और हमें पूरे सिरसा वासियों से उम्मीद है और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टूर्नामेंट में पहुँचें, इन बच्चों का सपोर्ट भी करें, सहयोग भी करें। जब आप लोगों का सहयोग होगा तभी ये बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। अब स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में हम जाते हैं, कहीं पे भी टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ क्या होता है कि बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन हमारे सिरसा की टीम कहाँ परफॉर्म करती है ज़्यादातर लोग जानते हैं। बहुत से गेमों में तो सिरसा की टीम होती ही नहीं है। कबड्डी कुश्ती की बात करते वहाँ टीम सिरसा की मिलती भी नहीं है। तो हमारे ही कोच साहब साथी हैं, हमने जो प्रयास किया पिछले 1 साल लगभग 9-10 महीने से, इसका ये मेहनत है कि अब हमने स्टेट लेवल की टीम, स्टेट में टीम भी लेके गए सिरसा की, और हमने एक अच्छा प्रदर्शन भी किया। पोजीशन तो नहीं हम ले पाए क्योंकि हमारे पास प्रॉपर साधन नहीं है और प्रॉपर टाइम नहीं था। हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, मैक्सिमम किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं ले रहे। आज तक हमने कोई पैसा नहीं लिया और लगभग 250 के करीब हमारे पास बच्चे हैं। इन बच्चों को हम किट भी अपने पल्ले से देते हैं, डाइट भी अपने पल्ले से देते हैं। तो ये हमारी एक सीमित दायरा है, हम सबका एक सीमित दायरा है, हम अपने पल्ले से कितना लगा सकते हैं। तो इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इनके टूर्नामेंट को सफल करने के लिए, आपके सिरसा का नाम रोशन करने के लिए, इनका भविष्य बनाने के लिए आप सिरसा वासियों ने साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारी तो काबिलियत है, हम सिखा सकते हैं, लेकिन जो उनकी मदद है, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे किसी तरह से है, वो सारी मदद आप लोगों को, सिरसा वासियों को करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपके सिरसा के भविष्य की बात है, आपके ही बच्चे हैं ये सिरसा के बच्चे। जब जाके अच्छा प्रदर्शन करेंगे स्टेट में, नेशनल लेवल पे जब ये सिरसा का नाम रोशन करेंगे, तो हमारा हर सिरसा वासी का सीना गर्व से चौड़ा होगा। और इसी उम्मीद से हम लगे हुए हैं। मेरे साथी हैं अनिल कोच जी हैं, आगे की बात अनिल कोच जी बताएंगे। तो सभी से बार बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप सहयोग करें, जुड़े हमारे साथ और इस टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें। लगभग हमारा आइडिया है 45 से 50 टीमें पूरे सिरसा जिला से यहाँ पहुँचेंगी। अनिल कुंडू। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे लिए यहाँ आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। और हमने अभी एक मुहिम शुरू करी है, मोबाइल की लत छुड़वाएं, नशा व फास्ट फूड से बचाएं और बच्चों को खेलों की ओर लेके आएं।
तो इसकी कुलदीप जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी अपने उधर डेरे के पास, जो नया डेरा है कशिश के पास। तो इन्होंने अपने 2 बच्चों से शुरुआत करी थी। इनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों से शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। देवेंद्र जी इनके साथ आए, गोल्डी भाई साहब आए, फिर देखते देखते मैं भी एक आर्मी से रिटायर हूँ और मैं अभी भी जॉब करता हूँ, तो मैं भी उधर चला गया। मैंने देखा एक फौजी आदमी को लालसा होती है गेम की, खेलने की, मतलब ट्रेनिंग की, हर चीज़ की लालसा होती है। तो मैं भी इन भाइयों से मिला, मैंने भी इनसे पता किया धीरे धीरे बच्चों की, बोला जी आ जाओ आप भी हमारा साथ दो। तो मैं, मेरे फौजी आदमी क्या है, टाइम पास होना चाहिए उसका। तो मैं भी इनके पास गया कि मैं भी ठीक है कल से आपके पास आऊँगा और बच्चों को खिलाएंगे हम इधर। तो इन्होंने मेरे को बताया कि इतने इतने बच्चे हैं। माँ जी ठीक है कोई नहीं, मैं शाम का टाइम पक्का टाइम निकाल के पक्का आऊँगा। तो मैं भी इनके पास गया फिर, तो बच्चे बढ़ते 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 आज कुलदीप जी ने बताया 250 बच्चे हमारे पास हैं। तो अभी हमने इधर अपने जो बेगू रोड पे मिल्क प्लांट के पीछे एक नया ग्राउंड बनाया है, उधर भी हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। हमारा मकसद है बच्चों को मतलब मोबाइल से बाहर निकालना। मतलब बच्चा आज घर के अंदर बंद गया है, उसको मोबाइल दे दिया तो बच्चा कुछ नहीं देखता, ना उसको खाने का टाइम का पता, ना उसको पढ़ने का टाइम का पता, ना नहाने का पता। हम ये चाहते हैं कि बच्चा गेम की तरफ जाए। गेम से क्या बच्चे में डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन के साथ बच्चा हर चीज सीखता है। अगर बच्चे का अगर टाइम, जो कहते हैं टाइम, जिसके पास टाइम टेबल सही है वो हर जगह सही है। और गेम एक ऐसी चीज है जो अनुशासन लेके आती है बच्चे के अंदर। अनुशासन हम बच्चे को अनुशासन भी सिखाएंगे, उधर ड्रिल का भी सिखाएंगे। और हमारी कोशिश ये भी है कि हम बच्चों को 26 जनवरी और जैसे 15 अगस्त पर परेड भी करवाएंगे बच्चों को। और मैं तो खुद ये कहता हूँ कि आओ आप, बेल्ट की जो भी नौकरी है हमारे पास आओ आप, हम उसको बच्चे को फिट बनाएंगे बिल्कुल। उसको फिजिकल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर रात को भी उसको कोई ये बोलेगा कि आपको दौड़ लगानी 1600 मीटर, तो हम गारंटी देते हैं 6 महीने के अंदर आपका बच्चा फिजिकल निकाल देगा। फिर उस बच्चे को फिजिकल को देखने की जरूरत नहीं, बस उसको पेपर की तैयारी करनी है। आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, सीआरपीएफ में जाओ, बीएसएफ में जाओ, कहीं जाओ। और अगर आर्मी में जाता 4 साल भी अगर बच्चा करके आता तो इधर उसके लिए बहुत जॉब है। ये बात नहीं कि 4 साल बच्चा आके घर बैठ जाएगा, नहीं, सरकार ने बहुत फैसिलिटी दी है, हर जॉब उसको मिलेगा। लेकिन उसकी बच्चे की मेहनत करनी पड़ेगी उसको। हम तो करवा सकते हैं बस, बाकी मेहनत उसकी है। हम उसको बता सकते हैं कि बेटा ऐसे कर। बाकी कुलदीप जी ने बता ही दिया। हमारा क्लब है, ये है जी, हमारी एक संस्था बनाई कुलदीप जी ने, सिरसा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फाउंडेशन। तो अभी हम करवा रहे हैं नेशनल कबड्डी के गेम, जिसके अंदर 29 और 30 नवंबर के गेम हमारे, जिसमें 65 kg, 45 kg और 32 kg। कुलदीप जी ने इनाम बताई दिए क्या क्या इनाम है। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई समाज सेवी हमारा सहयोग करे। तो हम क्या रखा जी, अभी तक तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, जैसे 4-5 हैं हम साथी, अभी तक हम अपनी तरफ से करें। जो खर्चा है हमारा, जैसे 2000 लगे, 1000 लगे, मतलब थोड़ा थोड़ा, इतने तो हम भी नहीं है कि हम पूरा बोझ उठा सके। लेकिन हम चाहते हैं कोई समाज सेवी आगे आए। कोई सिरसा में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, विधायक भी है, एमएलए भी है, मंत्री भी है, सब आए आगे तो हमारा कुछ सहयोग करे। और कोई भाई भी अगर करना चाहता है तो वो आए। और ये गेम जी हम इधर मिल्क प्लांट के पीछे ही करवाएंगे। इसमें सब कुछ हमने कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या नाम, इसमें दे दिया है सारा चार्ट के अंदर, जो कुछ टाइम टेबल सब कुछ दे दिया, फीस फास का सब कर दिया जी हमने। बाकी सिरसा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फाउंडेशन हमारी जो टीम है उसका सदस्य हूँ, सर्कल कबड्डी कोच। सबसे पहले सभी को बधाई देना चाहता हूँ हमारी टीम की तरफ से, जिन्होंने अपना ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप बच्चों को कहते हैं बच्चे नशे से दूर रहें, बच्चे नशे से दूर रहें तो बच्चे करें क्या? बच्चे मोबाइल छोड़ो, बच्चे फ़ोन छोड़ो, बच्चों फास्ट फूड छोड़ो, बच्चे करें क्या? तो बच्चों को छोड़ने के बाद कुछ करना भी चाहिए ना। बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को ग्राउंड मिलेगा तो बच्चे ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक बच्चे के अंदर सुधार आएगा। तो इसका रिजल्ट हमारे को बिल्कुल 100% मिल रहा है। तो हमने इसको आजमाया है। जैसे हमारे लगभग हमने 2-3 बच्चों से शुरू किया, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। सुबह सुबह 5 बजे उठ के हम जाते, बच्चों को घर से उठा के लाना पड़ा 15 से 20 दिन। तो इस मालिक की मेहर से इतना बड़ा ये हमारे को चमत्कार ही मान के चलो कि 200-250 बच्चे 2-3 बच्चों से हमारे पास हो चुके हैं। ये कुछ चमत्कार से कम नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे हमारे 200 से 250 बच्चे हैं हमारे ग्रुप के अंदर, बच्चे 200-250 हैं ग्रुप के अंदर। तो हम बच्चों को एक मैसेज डाल देते हैं तो बच्चे रीड नहीं करते। बच्चों को हम पूछते हैं बेटा क्या बात है, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते?
तो बच्चों का आगे से क्या कहना होता है, सर सुबह स्कूल जाते हैं, आके ट्यूशन चले जाते हैं, शाम को ग्राउंड आते हैं, थक जाते हैं, भूख खाना खा के सो जाते हैं। तो फोन देखना बिल्कुल बच्चे छोड़ चुके हैं 100%। ये आपको बिल्कुल कोई भी जो भी बात कह रहे हैं बिल्कुल सच सच बता रहे हैं। ये बच्चों की थ्योरी है, बच्चे बता रहे हैं। बच्चों को बोला गया फास्ट फूड के लिए, तो बच्चे फास्ट फूड भी छोड़ के बिल्कुल। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते भी हम सर नहीं रह सकते, तो उनको बोला गया भी आप 1 मंथ में 2 बार खाओ, आप 2 दिन सेट कर लो, 1 महीने के अंदर 2 दिन फास्ट फूड खा सकते हो। तो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, इस चीज को भी, इसका भी हमारे को बहुत बड़े रिजल्ट मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बीमारी है जो कह रहे हैं अभी नशा है, नशे से बड़ी बीमारी फोन की है। जो बच्चे फोन की लत छोड़ चुके हैं, आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, बच्चे, कोई बच्चा रात को उठ के हंसने लग जाता है, कोई भागने लग जाता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, नशे से बड़ी बीमारी आजकल जो चिट्टे की बीमारी है उससे बड़ी बीमारी है नशे की बच्चों के अंदर। ये बच्चे हमारे छोड़ चुके हैं। तो हम यही लोगों से करेंगे, अपील करेंगे कि अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें, ग्राउंड से जोड़ें, तो नशों से बच्चे दूर होंगे। इससे हम एक चीज हमारे को और बड़ा बेनिफिट हुआ, हम स्कूलों के अंदर काउंसलिंग भी करते हैं जाके। लास्ट जब 9-10 महीनों से हम करवा रहे हैं, हर महीने हम कुलदीप सर जाते हैं, मैं भी जाता हूँ सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों की। तो बच्चों का पहले से रिजल्ट भी बढ़िया आ रहा है, आत्मबल मजबूत हो रहा है बच्चों का। जैसे बच्चे गेम की तरफ आते हैं, आत्मबल मजबूत होगा बच्चों का, तो बच्चा पढ़ाई में भी आगे निकलेगा। तो उसका रिजल्ट मैं ये कहता हूँ, मिट्टी में बच्चे खेलते हैं तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो भी है ना पोषक तत्व मिलते हैं बच्चे को, तो बच्चे की बीमारियां दूर होती हैं। इतने फायदे हैं। आज मिट्टी मिलती नहीं बच्चों को खेलने में, थोड़ी सी चोट लग जाए तो कहते हैं चलो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पहले थोड़ी सी चोट लग जाती थी, उठा के मिट्टी लगा देते थे तो बच्चा ठीक हो जाता था। इसके बारे में मेरे पास 2 लाइनें आपको बोलना चाहता हूँ कि इस मिट्टी दे कड़े भी बनते, इस मिट्टी दे रोड़े और इस मिट्टी दे नाल बचपन दे विच मैं राजी कीते फोड़े। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਸੁੱਖ ਸਬਣਾ ਦੀ ਲੋੜੇ ਹੋ ਮੋਜਾਂ ਲੁੱਟੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਿਓ, ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥੋੜੇ, ਮੋਜਾਂ ਲੁੱਟੋ गोल्डी उस्ताद जी, दिन जिंदगी दे थोड़े। थैंक यू सो मच। टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उसका सहयोग बहुत अच्छे से करें, यही मेरी विनती है आपसे। तो हमारा जज्बा है कि हम चाहते कि भी